ये एसडीआरएफ की उपस्थिति हो गई है। राप्ती नदी में लगातार ये कड़ी मशक्कत प्रयास की जा रही है। आजकल जो मनचले हैं, जो आवारे टाइप के जो लड़के हैं, वो जो भोली भाली लड़कियां हैं, उनको फंसा के हर प्रकार के लोग पड़े हैं कि जो एक से नहीं 10 दिन लगा बैठते हैं। खड़खड़िया ग्राम सभा का वर्तमान प्रधान है, उनके द्वारा क्या सहयोग दिया जा रहा है? जैसा कि आप देख पा अभी महाराजगंज और गोरखपुर जिले के बॉर्डर पे एक पुल है जो धानी पुल के नाम से जाना जाता है। और बीते कल ऐसी जानकारी मिली कि यहाँ इस पुल से एक लड़की थी जो छलांग लगा ली नदी में। ऐसे में क्या बात थी, क्या मामला था, इस परिवार के सदस्य जो कुछ भी हैं अभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी एसडीआरएफ की टीम नहीं आ पाई है क्योंकि कल शाम की घटना है। तो ऐसे में एसडीआरएफ को आने में 2-3 घंटे का टाइम लगता है। रात में वैसे भी एसडीआरएफ नदी में उतरती नहीं है, अभी आई नहीं है फिलहाल में। कैसे क्या हुआ था, बहुत दुखद घटना है। शायद इस परिवार के सदस्य इस बारे में कुछ कह पाएँ, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। ये दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में यहाँ पर आए हुए हैं इस नदी पे और इसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो इस मामले को लेकर के आइए बातचीत करें। इस लड़की के पिता हैं, कैसे क्या हुआ था, क्या बता पाने में समर्थ हैं? क्या बतलाए सर, हम तो देखिए घर पे थे नहीं, और लोग बाद में हमें पता चला कि वो कोई कहाँ के रहने वाले हैं? मधुआपुर के। मधुआपुर कहाँ है? मधुआपुर मराठा के बगल में। यानी कि जिला सिद्धार्थनगर के। हाँ। तो ऐसा क्या हुआ परिवार में वाद विवाद? परिवार में कुछ वाद विवाद नहीं हुआ था। अच्छा, क्या नाम था जो डूबी है? अनुराधा। कितनी उम्र रही होगी? यही 16-17 साल। 16-17 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? 11वीं में। और ऐसे में कुछ परिवार के सदस्य ने ऐसी कुछ बात कही हो या आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसी बात जो उनके मन को? कोई कुछ नहीं, परिवार में कुछ नहीं होता है। ग्राम प्रधान जी हैं, उनसे बातचीत कर ले जाती है। स्वागत है सर इस टाइम में। इससे बहुत ही दुखद घड़ी है ये। दुखद घड़ी में क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? देखिए है क्या, आजकल जो मनचले हैं, जो आवारे टाइप के जो लड़के हैं, वो जो भोली भाली लड़कियां हैं, उनको फंसा के इस तरह से वो गलत, वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते हैं। बच्चे हैं, बाला फुसला की कुछ ना कुछ गड़बड़ी ऐसी होती है कि वो आदमी फिर उसको वही होता है कि जान दे दे या जान ले ले। तो कुछ ऐसी बातें हैं सर जो रखी नहीं का ही लड़का है, शिवनंदन है, उसको तो 5-6 महीने पहले हम पकड़ के उसको समझाए थे कायदे से। उसका मोबाइल भी छीने थे, रिपोर्ट भी किए थे। क्योंकि ये लोग बनिया बिरादरी से हैं तो थोड़ा सा व्यापार करते हैं, तो नहीं थाना पुलिस का वो हुआ। लेकिन बार बार वो साला हर हमेशा यही करता था। उसके 2-3 लोग हैं, उसके साथ के 2-3 मित्र भी सहायता करते थे। मतलब लड़की को टार्चर करते थे? टार्चर मेंटली करते थे। और कल भी वही हुआ है। कल इनके यहाँ कोई पुरुष था नहीं, तो वो गया है वहाँ पे, और वो टेम्पू से आई है, वो साथ में पीछे वो भी बाइक से आया है। कहाँ पे सर? यहाँ। अच्छा, यहाँ। हाँ, और ये मतलब लोग बता रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है हर कोई जान रहा है, गांव का एक वो जान रहा है, लेकिन लोग बचाने पे वो लगे रहते हैं। लेकिन ये हरामी पंथी जो भी करे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जो निर्दोष इसमें वो हो, लेकिन अगर गलती किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सर जैसे लड़की का भी कुछ मतलब बातचीत रही होगी? हम जाहिर सी बात है भाई, अब बच्चे हैं, अब 14 साल 15 साल की बच्ची है अगर तो, और मैच्योर लड़का है, तो आजकल तो कई चीज़ें चल रही हैं, लब जहाज से लेके क्या क्या वो हो रहा है। और लड़के आजकल 4-4 5-5 लड़कियों से उनका चल रहा है चक्कर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें खुल के क्या वो सर, और इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये सब तो चलता आ रहा है। और इसी में सर आए दिन हर रोज घटनाएं ऐसी हो रही है। नहीं, एक तो यहाँ पे एक तो सेफ्टी जाली लगनी चाहिए, यहाँ से कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। और दूसरी पॉइंट बन चुका है ये। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि महाराजगंज गोरखपुर का बॉर्डर है, तो उसमें पुलिस भी थोड़ा सा ही वो सोचती है कि वहाँ की कार्रवाई करे, ये सोचती है कि यहाँ की कार्रवाई करे, तो हाँ डिले भी होती हैं चीज़ें, जांच में भी वो होता है। और ये तो प्लान्ड वे में, ये लड़का जो है हमको लगता है कि ये प्लान्ड वे में किया है, मेंटली टॉर्चर किया है, उसकी वजह से ये हुआ है। हमको कहीं ना कहीं उसमें भी शक है कि साला वही नहीं ये सब करवा दिया है। अच्छा, ये भी चीज़ें हैं। सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया है, ढकेल दिया है, क्या किया है भगवान जाने, वो तो जांच का विषय है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कि ग्राम प्रधान जी थे मधवापुर के, और जो कि सिद्धार्थनगर जिला यही बगल में ही है, सिद्धार्थनगर जिले का खेसरहा थाना पड़ता है। और ये गोरखपुर का कैंपीरगंज थाना, और इधर आपका महाराजगंज, 2 जिलों को जोड़ने वाला पुल है धानी पुल। ये सुसाइड पॉइंट बन चुका है। जब अभी महीने भी नहीं बीते हैं, एक व्यक्ति यहीं से छलांग लगा करके अपनी जान दे दी थी। तो ऐसे में यहाँ सुसाइड करते रहते हैं लोग आकर के। ये और सबसे बड़ी समस्या क्या है, लव अफेयर।
इसी में सबसे ज़्यादा लोग जान देते हैं, अपनी ज़िंदगी खत्म कर लेते हैं। माँ बाप इतने दिनों तक पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उनसे बच्चों से उम्मीदें लगाते हैं माँ बाप की, चलिए अच्छा एक वक्त आएगा जब हमारा सहारा बनेंगे हमारे बच्चे, और बच्चे कुछ इस प्रकार से कहीं कुछ ऐसे लव में प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं और उसके बाद से अपनी ज़िंदगी खत्म करना उचित समझते हैं। अगर उनका प्यार नहीं मिलता है, उन पार्टनर है कहीं ऐसे बंट धन कुछ बोल ठोल जाती तो आपस में लोग विवाद कर लेते हैं, मतलब कि जान देना जरूरी समझते हैं। माँ बाप का प्यार जो 15-20 साल का प्यार जो मिला, पाले पोसे, इतना मुश्किलों के साथ उनको जिलाए खिलाए, इतना बड़ा किए, उसके बाद से मतलब लोग माँ बाप के बारे में तनी भी नहीं सोचते हैं। उनके लिए उनका प्यार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपनी ज़िंदगी खत्म करना जरूरी समझते हैं लोग। समाज के लिए एक संदेश है ये, देखिए कि अभी भी वक्त है, संभलिए। और ऐसे में तमाम हर प्रकार के लोग पड़े हैं कि जो एक से नहीं 10 दिन लगा बैठते हैं, ऐसे चलता है कहानी और उसके बाद से आप लोग ज़िंदगी खत्म करते हैं। माँ बाप की ज़िंदगी जिए तो बेहतर है, ज़रूरी है अपने माँ बाप परिवार के लिए ज़िंदगी जिए। अब जानते हैं अभी आप लोग सोचते हैं कि बस इतनी हमारा जीवन बस यहीं तक सीमित है, बस और कुछ आगे है नहीं। माँ बाप कितनी मुश्किलों के साथ पढ़ाए लिखाए, पाल पोस कर बड़ा किए, तो उसके बाद से आपसे उम्मीदें लगाए थे ना कि आप एक दिन उनका सहारा बनेंगे। क्या शादी विवाह नहीं होता? अगर आपने जान ना दिए होते तो आपका भी तो शादी विवाह होता, कितने धूमधाम से सब कुछ जैसे तैसे जिस प्रकार से ज़िंदगी चल रही थी। माँ बाप बड़े मुश्किलों को सह करके, अपनी खुशियों को त्याग करके माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये चीज़ें क्या कुछ कहा जाए, है कि नहीं चाचा जी? सही बात है। माँ बाप अपने झेल लेते हैं, तमाम मुश्किलें तमाम प्रॉब्लम झेलते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे बच्चों के लिए मुश्किलें खड़ी, हमारे बच्चे सुकून से हो, खुशी से रहें। 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था बड़ी मुश्किलों से करते हैं, जैसे तैसे जीवन यापन करते हैं, तमाम ठोकरें खाते हैं तो अपने बच्चों के लिए, तमाम उलझनों को झेलते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम बच्चे माँ बाप के उम्मीदों पर खरा ना उतरें तो माँ बाप की उम्मीदें टूट जाती हैं। किससे आज से उम्मीदें रखी जाए बताइए? आज यहाँ जो घटना हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। एक पिता कहे तो क्या कहे, प्रशासन से लोग हम अपील कर रहे हैं जो कुछ भी जो इस लव अफेयर में है इन्वॉल्व, उन पर कार्रवाई हो। जैसे कि जो भी मतलब लड़की रही हो, उससे प्यार रहा हो, मोहब्बत रहा हो, या फिर उत्प्रेरित किए हो, ये कुछ आशंका जताई जा रही है कि उस लड़के ने इस लड़की को उत्प्रेरित किया हो। और ऐसे में ये वजह बना कि जब लड़की अपने आप को मतलब रोक नहीं पाई, भावनाओं में बह गई और उसके बाद से राप्ती नदी में, इस धानी पुल से वो राप्ती नदी में छलांग लगा ली। अब देखिए, शव को तलाशने के लिए खड़खड़िया ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान हरिचंद निषाद जी हैं, जो खड़खड़िया ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान हैं, उनके द्वारा क्या सहयोग दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 नाव है, ये 2 नाव की व्यवस्था करवा दी गई है। प्रधान जी, ये तो कल ही व्यवस्था ऐसी करा देनी चाहिए थी। कल भी हम लोग खोजने का प्रयास बहुत ज़्यादा, कल भी प्रयास की गई थी, लेकिन कल बरामद नहीं की जा सकी थी बॉडी ना। ये आज जहाँ लगी कुछ आज हो जाएगा। आज हम लोग बहुत प्रयास करें, बहुत सामान यूज करने जा रहे हैं। अच्छा जाल भी लगाएंगे जी। आप देख पा रहे हैं जैसे कि ग्राम प्रधान जी हैं, तो उन्होंने व्यवस्था कराई है पूरी तरीके से। कल भी उन्होंने प्रयास कराया है। देखिए, दो नाव लगवा दिया गया है और 2 नाव के माध्यम से 4 लोग लगे हुए हैं और पूरी तरीके से प्रयास करेंगे अपने स्तर से ढूंढने की, शव को बरामद करने की। क्या कुछ लिए हैं, कैसे तलाश पाएंगे, क्या कुछ है उनके पास? जाल है और कटिया होता है। जाल और कटिया गिराया जाता है। क्या जाल और कटिया से ढूंढना संभव हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, अच्छा, पिछली बार की जब घटना हुई थी तो क्या यहाँ पर मछुआरों के द्वारा ये बरामद की जा सकी थी लाश, या SDRF के द्वारा? अपने आप मिल गया, अपने आप ही ऊपर आ गई थी, मतलब कि जब बॉडी फूल जाती है। अच्छा जी। ये SDRF की उपस्थिति हो गई है। राप्ती नदी में लगातार ये कड़ी मशक्कत प्रयास की जा रही है SDRF के द्वारा कि मतलब किसी प्रकार से शव को बरामद किया जा सके, लेकिन अभी तक कहीं भी शव का पता नहीं चल पाया है। देख पा रहे हैं जिस प्रकार से लगातार कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन अभी तक कहीं पता नहीं चल पाया है ये शव आखिरकार कहाँ है। अब तक शव को नहीं निकाला जा सका है और बॉडी अभी भी मतलब पानी में ही है। अब कहाँ कितनी दूरी पर जा चुकी है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस घटना के हुए 12 घंटे 13 घंटे हो गए होंगे। अरे कल 1 ही बजे हुआ है। कल 1 बजे हुआ है। हाँ, कल 1-2 बजे की घटना है और अभी तक बॉडी तो 1 बजे की घटना है, तो तब तक SDRF नहीं आई, अभी कोई नहीं आया। छानबीन नहीं किया। हाँ, अभी कोई नहीं आया। तो या तो सूचना सर यहाँ क्यों SDRF नहीं आई सर, जब 1 बजे 2 बजे की घटना है? तो देखिए, वही है, बॉर्डर एरिया है। SDM फरंदा से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि गोरखपुर का वो मैटर है। अच्छा। और वहाँ से बात हुई तो वो कह रहेंगे कि यहाँ का मैटर है। अब दोनों लोगों का वो है आपस में। हालांकि बोले हैं 9 बजे तक आ जाएगी। अब देखिए क्या होता है। जैसे बॉर्डर एरिया है तो प्रशासन कहीं ना कहीं ये समझौते करती रहती है। तो अभी ये इधर महाराजगंज गोरखपुर दोनों का बॉर्डर है, तो ऐसे में प्रशासन मदद करने की आश्वासन दी है। तो ऐसे में आप लोगों से बस यही कहना है, खुद पर कंट्रोल रखिए और ज़िंदगी को यूँ ही इतना जल्दी हार ना मानिए। बड़ी अनमोल है ज़िंदगी और ज़िंदगी को जीना सीखिए। तो
तो अपना ख्याल रखिए। अभी प्रशासन से मेरा अपील है, जो इस मामले में इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।